झारखंड का संथाल परगना प्रमंडल बीते कुछ सालों से सुर्खियों में है। यहाँ एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों का दावा किया जाता है तो दूसरी तरफ इस दावों के बीच चौंकाने वाले खुलासे सामने आते हैं। अब साहिबगंज के एक पंचायत से ऐसा मामला सामने आया जिसने स्थानीय पुलिस प्रशासन से लेकर पूरे झारखंड के लोगों का कान खड़ा कर दिया कि जिस पंचायत में एक भी मुस्लिम परिवार है ही नहीं, वहाँ 335 लोग कहां से चले आए जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ पंचायत कार्यालय से दिया गया और लंबे समय से उनके खाते में हर माह पैसे पहुंचने लगे। पूरे मामले का खुलासा होने के बाद जिला प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे कि आखिर कौन ये लोग हैं। तहकीकात की गई तो अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस मामले में कार्रवाई हुई और कंप्यूटर ऑपरेटर पर गाज गिरी जिसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर 335 लोगों के पेंशन की स्वीकृति करा सकता है? मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। झारखंड के संथाल परगना हमेशा बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर चर्चा में रहा है, लेकिन हाल ही में अगर हम सरकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की बात करें तो यहाँ जो है एक बड़ा खुलासा हुआ है। साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड के बिशनपुर पंचायत में जहाँ एक भी मुस्लिम परिवार नहीं बसते हैं, वहाँ से जो है सरकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ करीब 335 परिवारों को दे दिया गया है। हालांकि इस मामले में अभी जांच प्रक्रिया जारी है। जांच के बाद क्या कुछ खुलासा होता है ये तो देखने वाली बात होगी। हाल में साहिबगंज और पाकुड़ जिले में दो मामले सामने आए हैं। पहले साहिबगंज में जहां एक बिशुनपुर पंचायत है, यहां अधिकतर आबादी आदिवासी समाज की है, लेकिन 335 ऐसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया गया जो उस पंचायत तो छोड़िए जिले या राज्य के भी नागरिक नहीं है। इसका कोई प्रमाण अब तक सामने नहीं आया है। यह 335 लोग कौन हैं, इसकी तहकीकात करने में जिला प्रशासन जुटा है। साथ ही बिशुनपुर पंचायत पहुंचकर बोरियो प्रखंड कार्यालय पहुंचकर जांच कर रही है। फिलहाल कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई जिसे पुलिस ने जेल भेज दिया है। अब इस पेंशन लेने वाले लोग कौन हैं, यह सवाल पंचायत के मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधि भी पूछने लगे। आखिर कैसे लाभ दिया गया? और पंचायत के मुखिया नीरज बेसरा का मानना है कि इस पंचायत में अधिकतर आबादी आदिवासी की है, एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता। ऐसे में जांच का विषय है जिन्हें पेंशन दिया गया वह कौन है। देखिए, इस पंचायत से लगभग 300 से भी अधिक पेंशन मतलब क्या जो है मुस्लिम परिवार लोग को लाभ ले रहे हैं। हमको लगता है कि ये लोग आखिर लाभ ले रहे हैं किस वजह से, हमको वजह अभी तक पता नहीं है कि ये लोग आखिर बोरियो के, साहेबगंज के, या हमको लगता है कि झारखंड के निवासी नहीं है। अगर यहाँ के बोरियो के अगर होते हैं या सागवानी के होते हैं, इनके लिए अपने अपने पंचायत से लाभ लेते, या उनके लिए अपने अपने पंचायत है। तो हमको लगता है ये लोग कहीं अन्य राज्य से शायद हमको लगता है कि यहाँ आके मतलब सार्वजनिक पेंशन लाभ ले रहे हैं। तो हमको इस विषय में हमको बहुत ही मतलब क्या जो है इज्जत का मामला है, या बिशुनपुर पंचायत से मतलब बिशुन पंचायत में भी नहीं है ये क्या जो है मुस्लिम समुदाय के लोग और यहाँ से पेंशन लेगा, ये तो बहुत बड़ा जांच का विषय बन गया है। हमको लगता है कि इस विषय को प्रशासनिक कड़ी मतलब क्या जो है कार्रवाई ले और संज्ञान एकदम निश्चित रूप से ले इस विषय को, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वहीं पंचायत समिति सदस्य ने कहा कि यह मामला छोटा नहीं है, हाल में कई वजहों से इलाका सुर्खियों में रहा है। ऐसे में जिन्हें पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, इसका खुलासा स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस को करना चाहिए कि आखिर इस खेल के पीछे कौन है। ये लोग हम लोग तो पता नहीं, लेकिन लगता है ये लोग बहरे ही होगा, बहरे मतलब बाहर से आया हुआ आदमी है। ठीक है, हम लोग का राज्य का कोई रहता तो अपना अपना पंचायत है, ब्लॉक है, वहीं से ये लोग पेंशन योजना लाभ ले सकते थे, लेकिन ये लोग हम लोग का राज्य का नहीं है, ये बाहर का है, मतलब बांग्लादेशी होगा, बंगाल का होगा,
कहीं का होगा, लेकिन हम लोग का स्टेट का नहीं है। तो ये लोग धीरे-धीरे अपना कब्ज़ा जमाने के लिए शायद ये लोग पेंशन के माध्यम से पंचायत में घुस रहे हैं। ये लोग का कहना वही होगा शायद। देखिए, ये लोग धीरे-धीरे अभी पेंशन लेते रहेगा, 10 साल 20 साल बीतते रहेगा तो हम लोग को तो पता नहीं चलता। तो अभी तक देखिए ये लोग तो पेंशन लेते रहेगा, फिर बाद में बोलेगा हम लोग यहाँ का निवासी है, देखिए उतना दिन से पेंशन ले रहे हैं। अब फिर बहू-बेटी को अब किसी तरह बहला-फुसला के शादी करके यहाँ ज़मीन जगह लेगा। तो इसीलिए वही मन लेके शायद ये लोग यहाँ पंचायत से लाभ ले रहा है। हम लोग डर सा महसूस ज़रूर कर रहे हैं। देखिए ये लोग तो धीरे-धीरे कब्ज़ा कर लेगा, पूरा पंचायत कब्ज़ा कर लेगा। ये लोग पहले अभी ये लोग मतलब प्रशासन के माध्यम से ये लोग का जाँच होना चाहिए और ये लोग के ऊपर कानूनी कार्रवाई। मामले का खुलासा होने के बाद बोरियो प्रखंड कार्यालय में साहेबगंज एडीसी पहुंचे, दस्तावेजों की जांच की, स्थानीय अधिकारियों से बात की और पूरे मामले की सच्चाई जानने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं अब यह भी सवाल है कि यह मामला अचानक से सामने कैसे आया। तो इस मामले का खुलासा पंचायत सचिव की एक शिकायत के बाद हुआ है। पंचायत सचिव ने एक शिकायत की कि तारा देवी नाम की एक महिला पेंशन का लाभ उठा रही हैं, जबकि इनकी उम्र 42 साल है। इसके बावजूद पेंशन स्वीकृति दी गई है। इसकी शिकायत पंचायत सचिव ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से की, जिसके बाद जांच शुरू हुई तो खुलासा हुआ कि यहाँ पर सिर्फ तारा देवी नहीं बल्कि 335 ऐसे लोग थे जो पूरे इलाके में कहीं नहीं रहते, लेकिन यहाँ से उन्हें लाभ दिया जा रहा है। अब दूसरा मामला भी सामने पाकुड़ से आया है। पाकुड़ में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला सुर्खियों में है। जिले के नौरतनपुर पंचायत के रामचंद्रपुर गांव में एक युवक घूम घूम कर जन्म प्रमाण पत्र बना रहा था, लेकिन यह प्रमाण पत्र जाली था। जिसके बाद गांव के ही कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, युवक से पूछताछ किया कि वह कहां से आया है, कैसे जन्म प्रमाण पत्र बना रहा है, क्या आधार है, दस्तावेज कैसे लिए जा रहे हैं। जिसके बाद उसने जवाब सटीक नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ और आखिरकार उसे हिरासत में लेकर थाना ले गई और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। फिलहाल यह जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड का मामला या फिर पेंशन का मामला साहेबगंज, पाकुड़ और अन्य इलाके संथाल परगना के लिए नया नहीं है। हाल के दिनों में मैया सम्मान योजना को लेकर भी सुर्खियां बटोर रहा था और बीते अगर पिछले साल 2025 की बात करें, जब महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने एक स्पेशल ड्राइव चलाया कि बांग्लादेशी घुसपैठिया कहाँ हैं, तो कई फेरी करने वाले लोग, करीब 14 लोगों की संख्या थी, जिन्हें हिरासत में लिया। हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई तो उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था, लेकिन 13 लोग ऐसे थे जिनके पास साहेबगंज का आधार कार्ड मिला था। वह खुद को झारखंड का नागरिक बता रहे थे। सभी महाराष्ट्र में रहकर फेरी का काम कर रहे थे और खुद को झारखंड का नागरिक हर जगह पर बताते थे और डॉक्यूमेंट दिखाते थे, लेकिन पुलिस जांच में उनके दावे खोखले साबित हुए। जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने झारखंड पुलिस और स्पेशल ब्रांच से संपर्क किया था। खासकर साहेबगंज और पाकुड़ इलाके में आधार कार्ड का खेल कैसे चल रहा है, इसका खुलासा किया था। जिसके बाद देखा गया था कि आधार सेंटर पर भी बड़े संख्या में कार्रवाई साहेबगंज और पाकुड़ में की गई थी। तो जाहिर है कि जो आरोप लगते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिया इस जगह पर हैं और उन्हें तमाम दस्तावेज स्थानीय स्तर पर मुहैया कराए जाते हैं, तो यह तमाम चीजें इन कार्रवाई के बाद सही साबित होती है। हालांकि अब पेंशन का मामला सामने आया है, तो इसमें क्या खुलासा होगा या इस मामले को भी लीपा पोती कर खत्म कर दिया जाएगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।